एच संजय निरुपम यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेट जाऊया. वोटिंग को उसमें ऐड किया जाता है, तो एक वोट से जीता हुआ उम्मीदवार वो पोस्टल बैलेट जिसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं है, उस पोस्टल बैलेट में से 1550 वोट रविंद्र वायकर के ऐड होते हैं और 1501 वोट इनके ऐड होते हैं, जिसकी वजह से 48 वोट से वो हार जाते हैं. अब जब से वो 48 वोट से हारे हैं, तब से बगैर कुछ जाने समझे, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी सबूत के शिवसेना उबाठा की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है कि फ्रॉड किया गया है. रविंद्र वायकर को ये क्या बोलते हैं, प्रशासन ने जिता दिया, जब प्रशासन का कोई रोल ही नहीं इसमें. दोनों कैंडिडेट के पास दो बार रिकाउंटिंग मांगने का अधिकार था और दोनों कैंडिडेट ने दो बार रिकाउंटिंग मांगी है. अगर 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 मान लीजिए विपक्ष के उम्मीदवार को प्रशासन ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने रिकाउंटिंग का मौका नहीं दिया होता, तो कह सकते थे कि प्रशासन ने दुरुपयोग किया अपने पद का और सत्तारूढ़ दल के या एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में या उसके फेवर में काम कर दिया या भेदभाव किया. मतलब यह है कि कहीं कुछ घोटाला नहीं हुआ. यह एक दुष्प्रचार चल रहा है एमवीए की तरफ से. अब मजेदार बात यह है कि आज जब यह खबर मिड डे में छपी, तो दिल्ली से राहुल गांधी से लेके प्रशांत भूषण जैसे उम्मीदवार, इधर आदित्य ठाकरे और पता नहीं और कौन कौन लोग हैं, और कौन, अखिलेश यादव भी लग गए, तेजस्वी यादव भी लग गए कि ये देखो ईवीएम का घोटाला हुआ. ऐसे तमाम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत भूषण जैसे जाने माने कानूनविद, कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ईवीएम में अगर घोटाला होता, ईवीएम अगर हैक होता, तो उनका उम्मीदवार एक वोट से जीतता ही नहीं, वो एक वोट से आगे था ईवीएम की काउंटिंग में, और अगर वो 48 वोट से पीछे हुआ तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में. अब ये लेटेस्ट जो खबर बनी है कि वनराई पुलिस स्टेशन में कोई केस रजिस्टर हुआ है कि कोई एक व्यक्ति है जो काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल लेकर गया था. यह निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन का विषय है. यह मोबाइल रविंद्र वायकर के साले का था या नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए. हम इसके खिलाफ नहीं है. हो सकता है मोबाइल उसका ना हो. हां, अगर मोबाइल लेकर गया है तो केस है, और उस केस के आधार पर, उस कलम के आधार पर, उस सेक्शन के आधार पर जो कार्रवाई करनी है कानून होनी चाहिए. पहले यह साबित होगा कि ये मोबाइल था किसका, यह मोबाइल किसका था. उस मोबाइल को लेकर के ढूंढा जा सकता है. उस मोबाइल में सिम कार्ड किसका था, जिसका सिम कार्ड होगा कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. मोबाइल दरअसल किसका था यह पता लग जाएगा. अब दूसरा विषय आ रहा है कि कोई तो एक ईवीएम मशीन था जिसको उस मोबाइल फोन से अनलॉक किया गया है, और उस मोबाइल फोन पे एक ओटीपी नंबर आता है. ये बड़े बड़े जानकार, राहुल गांधी जी इतने बड़े जानकार हैं, पूरी दुनिया में जाकर के टेक्नोलॉजी के ऊपर भाषण देते हैं. अखिलेश यादव जी मैंने सुना सिडनी से पढ़ के आए हैं. तेजस्वी जी कहां से पढ़ के आए मुझे नहीं मालूम है. प्रशांत भूषण तो बहुत बड़े वकील हैं. भाई साहब, इस देश में कोई भी ईवीएम मोबाइल से ऑपरेट नहीं होता. यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल फैक्ट है ये. और जब मोबाइल से ऑपरेट ही नहीं होता तो मोबाइल पे ओटीपी कैसे आएगा. हां, जब काउंटिंग शुरू होती है और सारे ईवीएम को जब खोला जाता है, तो ईवीएम खोलते समय वहां काउंटिंग पे जो लोग बैठे रहते हैं, सरकार के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन से जुड़े अधिकारी, उनके पास मैसेज आता है कि हमने इतने मशीन खोल दिए हैं. मशीन उनसे बात नहीं करता, मशीन मोबाइल को रिस्पॉन्ड नहीं करता, न तो मोबाइल मशीन को ऑपरेट करता है. तो एक झूठा नैरेटिव एनवीए की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से पूरे देश में फैलाया जा रहा है. शिवसेना लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.